हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन पंडित। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक कॉमन कंडीशन है। हमारे पूरे वर्ल्ड में ये डायबिटीज मेलाइटस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब जानते हैं इसके बारे में कि आखिर इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो हमारा शुगर लेवल है या फिर ग्लूकोज लेवल है, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इन्होंने क्या कहा, डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक कंडीशन। इज ए क्रोनिक कंडीशन, यानी कि क्रोनिक कंडीशन है दैट अफेक्ट हाउ योर बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। यह एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि हमारे प्रोसेस को अफेक्ट करती है। कौन से प्रोसेस को? जो हमारे फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को वो अफेक्ट करती है, यानी कि रोक देती है एक तरीके से, या कम कर देती है। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज अकर व्हेन योर बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और डज नॉट यूज इट इफेक्टिवली। अब इन्होंने क्या कहा, ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब हमारी बॉडी प्रॉपरली या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ना कर पाए, या फिर इंसुलिन का प्रॉपर यूज ना कर पाए, इफेक्टिवली यूज ना कर पाए, तो हमारी डायबिटीज मेलाइटस जैसी कंडीशन अराइज होती है। ठीक है। अब आपने पढ़ लिया इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे जाके हम पढ़ते हैं इसके कोजेस पर, आखिर ये होती क्यों है। अब आते हैं इसके कोजेस पर। ठीक है। कोजेस, सबसे पहला कोजेस क्या होगा इसका? एज। एज से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। एज फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसपे कई सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह डायबिटीज मेलाइटस को होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि डाइट प्लान चेंज हो जाता है, बॉडी चेंज हो जाती है, बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, साथ ही साथ जो हेल्थी वेट मेंटेन होता है वो नहीं रख पाता है पर्सन। उसकी वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट, ओबेसिटी, यानी कि ज्यादा मोटापा भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसकी डायबिटीज जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, इसीलिए हमें ज्यादा मोटापा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद कार्डियक कंडीशन हो सकती है, कार्डियक डिजीजेस, ये भी हमारे डायबिटीज का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली हिस्ट्री। ओके। यानी कि जेनेटिक फैक्टर से क्या समझते हैं आप? पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी को डायबिटीज है, तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो उसका मतलब है जेनेटिक फैक्टर के थ्रू या फैमिली हिस्ट्री किसी की हो, तो उनके अगली पीढ़ी को भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पढ़ लिया आपने कॉजेज, जो मेन कॉजेज होते हैं। अब आगे चलते हैं हम इसके साइलेंट सिम्टम्स पर। ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स आते हैं इसमें, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन पास आउट होगा, यूरिन पास आउट होगा। एक साइन एंड सिम्टम इसका कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि बहुत तेजी से उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड विजन,
ये मोस्ट कॉमन है। इसमें ब्लड विजन हो जाता है, आंखों से धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है। नेक्स्ट, स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए किसी डायबिटीज के पेशेंट को चोट लग गई, तो उसके घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो उसको कहा हमने स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार बाथरूम आता है उसको, बार बार वो वॉशरूम जाता है। एक्सेसिव थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लगती है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, यानी कि उसका वजन बहुत तेजी से घटता है। ब्लड विजन, उसको धुंधलापन आ जाता है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है। स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस, यानी कि उसका जो अगर घाव हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए, तो वो बहुत लेट से भरता है या बहुत लेट से रिकवर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे इसके टाइप्स पर, कि डायबिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका टाइप 1 फर्स्ट डायबिटीज। ये हमारा एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑटो इम्यून होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम होता है, वो पैनक्रिएटिक पैनक्रिएटिक सेल्स पर, या फिर पैनक्रियाज पर इंसुलिन जहां से प्रोड्यूस होता है, वहां पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंसुलिन है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। यानी क्या हुआ, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके कारण पैनक्रियाटिक सेल पर अटैक होता है, ऑटो इम्यून अटैक, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो नहीं बन पाता है, और फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और हमें टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट टाइप इसका कौन सा होगा। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 डायबिटीज। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। यानी कि इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। और जो हमने इससे पहले पढ़ा टाइप 1 डायबिटीज, उसको हम एक और नाम से जानते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। यानी कि उसमें हमें इंसुलिन की नीड होती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसमें हमें इंसुलिन की नीड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीड नहीं होती, रेयरली रेयरली नीड होती है, काफी रेयरली। वैसे और ये ओरल मेडिकेशन से ही ट्रीट हो जाता है, इसको हम ओरल मेडिकेशन से ही ट्रीट कर सकते हैं। हमें उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता कब है, कैसे होता है, ये कब होता है, हमारा इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं पाता है, यानी कि प्रॉपर बन तो रहा है, सॉरी, बन तो रहा है, लेकिन उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती हमारी बॉडी। तो क्या कॉज होता है, टाइप 2 डायबिटीज। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, आगे चल के अब आते हैं गैस्ट्रेशनल स्टेशनल डायबिटीज। इसमें क्या होता है, ये कब होता है, बल्कि ये कब होता है डायबिटीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज होता है, यानी कि जब कोई वुमेन, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है,
यानी कि उसके वोम में बेबी होता है, उस टाइम पे डायबिटीज होता है, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें मदर एंड चाइल्ड दोनों को ही डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, दोनों को ही डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। उसको कहते हैं हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है उसको कहा हमने गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब प्री डायबिटीज से आप क्या समझते हैं? प्री डायबिटीज से मेनली जब डायबिटीज होने के चांसेस है, उसको डायबिटीज अभी हुआ नहीं है, डायबिटीज होने के चांसेस है। मान लीजिए उसको 125 या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है ब्लड शुगर, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ज़्यादा आ रहा है ब्लड शुगर उसका, मतलब कि बॉर्डर लाइन पे है, तो उसको कहेंगे हम प्री डायबिटीज। अब इसमें क्या होता है, ये किस वजह से हो सकता है? ये हमारे जैसे डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे अच्छा, या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या फिर वेट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो, ओबेसिटी हो रही है, जैसे मैंने आपको कारण बताए पहले, कोजेज पढ़ाए, वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, तो उसी समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें क्या क्या करना चाहिए हमें? डाइट प्लान का ध्यान रखना चाहिए, अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें इस पे ध्यान रखना होगा, तो हम प्री डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं डायबिटीज के? प्रिवेंशन पर आते हैं। सबसे पहला, हम अपने डाइट प्लान में सुधार लाएंगे। यानी कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हम उसको बोलेंगे कि आप अपने डाइट प्लान में सुधार लाइए। यानी कि आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल खानी चाहिए, जो तला भुना है या बाहर की चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। हम उनको ये सजेस्ट करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, वेट मेंटेन, यानी कि हेल्दी वेट मेंटेन करना है उनको। उनको क्या सजेस्ट करते हैं? हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए अपना। तो आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपना। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए उनको बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेज हम उनको बोलेंगे डेली आपको 45 मिनट तक सुबह शाम बीडी बीडी कह लीजिए, सुबह शाम आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। रोज आना, ये नहीं कि आपने ये कर लिया और ये मिस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तीनों ही चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान देना है, तब आप डायबिटीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो आने वाली इसकी कॉम्प्लिकेशन है उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, टीटी लिख रहा हूँ, ट्रीटमेंट्स मत समझ लेना, ये ट्रीटमेंट की शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मान लीजिए किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, तो उनको क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या है ये? इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि उनको इंसुलिन प्रॉपर टाइम पर देते रहेंगे, तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या प्रिवेंट नहीं, एक तरीके से उनको मेंटेन कर सकते हैं उनको शुगर लेवल। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या करते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है ये। तो इसमें क्या, ओरल मेडिसिन,
ओरल मेडिकेशन से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इससे थोड़ी-सी बचाव कर सकते हैं ओरल मेडिकेशन के थ्रू। काफ़ी रेयर केसेज़ होते हैं जिनमें हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी रेयर केसेज़ होते हैं। बाकी इस पे मेन फ़ोकस 3 चीज़ों पे रखा जाता है। डाइट प्लान पर, वेट मेंटेन रखने पर, हेल्दी वेट मेंटेन रखना है। नेक्स्ट उनकी जो एक्सरसाइज़ उनको प्रॉपर करनी है। इन 3 चीज़ों पर मेन फ़ोकस किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए।